हुकूमत के इस कार्ड से कोई भी गरीब इंसान अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकता है। ये वो इलाज है जिसने अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। कोई भी गरीब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ये इलाज करवा सकते हैं। शुरू में ये कहासराई हो रही थी कि ये कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल की हद तक है, लेकिन अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बाहर बैनर आवेज़ा कर दिए हैं और इसके मुताबिक कौन कौन सी शराइत हैं और किस तरह आप इस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, किस तरह आप अपने मोबाइल में ये वेबसाइट और ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। आज हम ये जानेंगे और कौन कौन से हॉस्पिटल्स में फ़िलहाल ये फंक्शनल हो चुका है, कहाँ कहाँ पे इसका इलाज हो रहा है, ये कार्ड किन कंडीशंस पे आपको फ्राहम किया जाएगा, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाएगा और कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये इलाज किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल डिटेल देंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब के एक मुकामी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे बैनर अवेज़ा है इस सेहत कार्ड का। आइए हम इस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करेंगे और कौन कौन से मरीज़ों का यहाँ पे इलाज किया जाता है और उन्हें कौन कौन सी बीमारी में यहाँ पे इलाज फराहम किया जाएगा। आइए मेरे साथ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सेहत कार्ड काउंटर है। अब हम उस सेहत कार्ड काउंटर पर जाकर ये जानने की कोशिश करें कि एक आम शहरी किस तरह अपना ये कार्ड एक्टिव करवा सकता है और उसको इसमें किन मसाइल का सामना है या किसी भी मसाइल का कोई सामना नहीं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि सहूलत कार्ड, ये सेहत कार्ड को एक्टिव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये किन बेसिस पे एप्लीकेबल है? हमारे पास जैसे कि अभी हुकूमत ने ऐलान किया है कि सहूलत कार्ड और CNIC कार्ड जो शनाख्ती कार्ड है ख़ानदान के सरबराह का, वो सहूलत कार्ड ही है। उसका सरबराह का शनाख्ती कार्ड होगा। अगर तो वो मैरिड पर्सन है तो वो अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का इलाज करवा सकता है अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर। इसके लिए नादरा से रजिस्ट्रेशन लाजमी है? जी बिल्कुल, नादरा से रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अगर वो मैरिड है, उसकी वाइफ का उसके ID कार्ड बना हो और फैमिली में वो उसके साथ रजिस्टर्ड हो और बच्चों का बेफाम हो, तो उसका इलाज फ्री हो सकता है। ये पूरी तरह से फंक्शनल है, इसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना किसी को करना पड़ रहा है लोगों को? नहीं, अगर तो उनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं तो किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, हमारे पास वेरिफिकेशन होती है, तो उनका इलाज बिल्कुल फ्री हो। कितना टाइम पीरियड लगता है इस वेरिफिकेशन में? तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। वो पेशेंट हमारे पास आते हैं और अगर डॉक्टर साहब को चेक करवाते हैं, डॉक्टर साहब उनको रेफ़र करते हैं एडमिशन के लिए, तो 5 से 7 मिनट में उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अभी जिस तरह ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और मैं यहाँ पे एक मरीज़ की हैसियत से आता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे एडमिट नहीं करते, उस सूरत में भी मेरे जो सेहत कार्ड से मैं फ़ायदा ले सकता हूँ या मुझे वो उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ेगी? देखें, जैसे हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो OPD का होता है, OPD इस कार्ड में कवर नहीं हो रही। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी आपको 2 से 3 दिन ये मेडिसिन खाएं और उसके बाद अगर वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, तो IPD में वो दाखिले की सूरत में ये कार्ड फंक्शनल होगा। जब एक पेशेंट एडमिट हो चुका है, उसके बाद उसकी दवाइयाँ और उसके जो टेस्ट वगैरह जो उसके होने हैं, वो टेस्ट के अखराजात वगैरह वो सब इसी कार्ड के थ्रू होंगे? जी, जब एक पेशेंट दाखिल हो जाता है, मरीज़ दाखिल हो जाता है, तो दाखिल होने से लेके मरीज़ की जो घर के वो उसको मेडिसिन लगती है डिस्चार्ज टाइम पे, वो भी फ्री हैं। उसके लैब इन्वेस्टिगेशन, जितने टेस्ट होते हैं, जितनी दफ़ा डॉक्टर साहब विज़िट करते हैं, जितने दिन वो यहाँ पे रहता है, जितनी मेडिसिन लगती है, वो टोटल इस कार्ड पे फ्री है। आपके पास अब तक डेली बेसिस लोग आ रहे हैं जो इस कार्ड से फ़ायदा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास डेली पे आ रहे हैं पेशेंट्स, जो जनरल मेडिसिन के हैं, सर्जरी के पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारे पास डायलिसिस की सहूलत मौजूद है, डायलिसिस के पेशेंट्स आ रहे हैं, कार्डिक के पेशेंट्स आ रहे हैं और डेली के बुनियाद पे आ रहे हैं। मुकम्मल फ्री? जी मुकम्मल फ्री है। दाखिले से लेके उसके डिस्चार्ज तक मुकम्मल दवाई, इवन के डिस्चार्ज की मेडिसिन भी इसमें फ्री मिल रही है। और हुकूमत की जानिब से शायद ये भी कहा गया है कि डिस्चार्ज होने के बाद जो फर्स्ट चेकअप है वो भी इस कार्ड के अंदर आ रहा है, क्या ये सच है? ये गायनी के पेशेंट्स के लिए होता है। जो गायनी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका डिस्चार्ज के बाद एक विज़िट जो पेशेंट करता है हॉस्पिटल, उसके अखराजात वो फ्री हैं। और बिल्कुल, अभी मैं हॉस्पिटल की CCU वार्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक कार्डिक पेशेंट हैं जिनका सेहत कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट चल रहा है। हम इनके अटेंडेंट से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें किसी किस्म की किसी दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा और आया इस ट्रीटमेंट में या वैसे पे करके जो ट्रीटमेंट है उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको सेहत कार्ड के बारे में कब से पता था? तकरीबन 1 साल से। आपने अप्लाई इसको कब किया? फर्स्ट टाइम किया। तो आपके जो बुज़ुर्ग हैं ये एमरजेंसी में यहाँ पे आए थे? जी, एमरजेंसी में आए थे।
हॉस्पिटल की जानिब से आपके साथ कैसा ताउन किया गया बहुत अच्छा ताउन किया गया, अमला बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। और आपने ये किस तरह फिर जब अब यहाँ पे आए हैं इसके बाद आपका किसी किस्म का कोई अखराजात हुए हैं या आगे आप मेडिसिन आपकी ट्रीटमेंट हर चीज़ प्रॉपर चल रही है? जी बिल्कुल, कार्ड के ज़रिए बिल्कुल फ्री चल रही है। कितनी देर से आप यहाँ पे? तकरीबन 3-4 घंटे से इधर एमरजेंसी में आए थे। ठीक है, इसी दौरान इनका ऑपरेट हुआ है? एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी? जी इनकी ट्रीटमेंट हो रही है, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो रही है, पूरा टेक केयर किया जा रहा है हॉस्पिटल में, बिल्कुल फ्री चल रही है? तो फ्री चल रहा है। ये डायलिसिस वार्ड है और यहाँ पे डेली बेसिस कितने पेशेंट आ रहे हैं? डेली बेसिस पे हमारे पास जैसे 2 मशीनें हमारे पास फिल वक्त मशीनें एक्सपेंड करने का भी इरादा कि ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है हेल्थ कार्ड का। तो जैसे डेली हमारे पास यहाँ पे 6 पेशेंट हो रहे हैं 2 मशीनों पे डेली बेसिस पे, और मशीनें अभी हम एक्सपेंड करेंगे। नॉर्मली क्या चार्जेस लिए जा रहे थे एक पेशेंट जब डायलिसिस के लिए यहाँ पे आता था? रेगुलर चार्जेस 45 रुपये हम ले रहे थे एक पेशेंट से, और अब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, मतलब सेहत कार्ड पे बिल्कुल फ्री है। इसमें जो मेडिसिन साथ लग रही हैं, अगर कोई इंजेक्शन इंक्लूड हो रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री। ये जो भी आपके पास पेशेंट हैं इनका डायलिसिस चार्जेस से हो रहा है या फ्री हो रहा है? फ्री हो रहा है सर। जी ठीक है नाज़रीन, हम पेशेंट्स के अटेंडेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आया इनका सहूलत कार्ड एक्टिव हो चुका है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका जो सेहत कार्ड है वो एक्टिव हो चुका है? जी जी। आप पहले यहाँ पे आते थे, आपको कितनी फ़ीस देना पड़ती थी? 5000। डायलिसिस जो है वो कितनी बार आपके एक हफ्ते में आपको कितनी दफ़ा आना पड़ता था? 2 दफ़ा। एक हफ्ते का 10,000 रुपया आपको देना पड़ता था। जी जी अभी आज से आपने अपना हेल्थ कार्ड इशू वो जो है करवाया, जी। इसके बाद आपको किसी किस्म के कुछ चार्जेस हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से मांगे जा रहे हैं? नहीं। ये बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट शुरू हो गया आपका? हाँ जी। आप इस इकदाम से सेटिस्फाइड है, मुतमईन है? जी जी। नाज़रीन, अभी मैं हॉस्पिटल इंतज़ामिया की परमिशन से गायनी वार्ड में आया हूँ और यहाँ पर आके मैं ये पूछने की कोशिश करूँगा पेशेंट से, जो कि वार्ड के पेशेंट्स भी हैं और इसी के साथ प्राइवेट रूम में भी ये सहूलत दी जा रही है कि जो सेहत कार्ड के मरीज़ हैं उन्हें प्राइवेट रूम तक अलाउट किया गया है। अब हम किसी प्राइवेट रूम में जाएंगे और वहाँ से जाके ये पेशेंट से जानेंगे कि आया किसी किस्म का बिहेवियर चेंज या किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वो इनसे लिए जा रहे हैं या नहीं। जी, प्राइवेट रूम एक ये है 102। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप यहाँ पे कब से एडमिट हैं? जी हम सुबह से इधर एडमिट हैं। आपका सहूलत सेहत कार्ड के मुताबिक आपका इलाज चल रहा है, सेहत कार्ड आपने एक्टिव कर लिया है? आगे हमारे साथ जो कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने बोला भाई फाइल दें और अब इलाज इधर फ्री हो रहा है। आपने एक्टिव कब करवाया अपना सेहत कार्ड? आज ही हुआ हमारा, तो आज ही आए हैं हम, तो उसी टाइम उन्होंने। हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म की रोक टोक का आपको सामना करना पड़ा है कि पहले आपका कार्ड एक्टिव होगा उसके बाद? कोई मसला नहीं हमें, बल्कि इन्होंने रूम भी दे दिया है, ऐसा कोई मसला नहीं है। इस रूम के बस कोई चार्जेस, कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रा फीस? कोई इन्होंने अभी तक तो कोई चीज़ नहीं इन्होंने पूछी है। और आपकी टेक केयर किस लेवल की हो रही है? आपको लगा है कि आप सेहत का आप सहूलत कार्ड का लेके आ? जैसे आम रेगुलर नहीं होता वैसे ये कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि होता है ना कि पैसों के लिए कोई और इधर और हो, ऐसा। डॉक्टर्स और स्टाफ के बिहेव से आप किस हद तक मुतमईन हैं? तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, पूरी तरह से आपकी देखभाल हो रही है? जी कोई मसला नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर एक और मरीज़ हैं, आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो सेहत कार्ड से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उन्हें किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम भाई। भाजी, किस मसले में आप यहाँ पे आए हैं? भाई बच्ची का अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, इस मसले से आए हैं। ये पहले से मसला था या एमरजेंसी में आप यहाँ पे आए हैं? भाई एमरजेंसी मसला बना है। किस तरह का ताउन किया जा रहा है हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से? भाई बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम ये आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है। आपका कार्ड यहाँ पे आके एक्टिव हुआ है या इससे पहले था? भाई इधर आके हैंडल हुआ हम। आपको कुछ नहीं था पता उसके बारे में? भाई कुछ भी नहीं था पता मुझे। ये सारा आपका कार्ड एक्टिव हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने किया? जी भाई। नाज़रीन, अब मैं गायनी वार्ड के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं मरीज़ों से जानने की कोशिश करूँगा कि उन्हें किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और उनसे सेहत कार्ड के मुतालिक उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? हाँ शुक्र है, दुआवां ने ठीक ठाक है शुक्र। आपका जो इलाज चल रहा है वो आपको पता है कि सेहत कार्ड के थ्रू चल रहा है। जब आपने अपना सेहत कार्ड एक्टिव किया था वो हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने किया था या आपने पहले से किया था? नहीं इन्होंने किया है। आपको पता था इसके बारे में कुछ? आपके पहले तो नहीं सी, तो हुन पता लगा है कि इन्होंने सारा काम इन्होंने किया है। कैसा इलाज हुआ है ये सेहत कार्ड के बाद? अच्छा, बहुत अच्छा है इलाज। हस्पताल इंतज़ामिया का रवैया आपके साथ कैसा है? बहुत अच्छा। आपको किसी तरह का किसी किस्म का कोई फ़र्क नज़र आया कि आप अब सहूलत सेहत कार्ड है, ज़ाहिर है आपको पैसे नहीं पड़ेंगे? सब मिली है, पैसा भी कोई नहीं,
आप वैसे इस सरकारी इकदाम से आप खुश हैं कि देखें अब ये मसला नहीं रहता कि पैसों ये एक बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है एक मरीज़ को और उसके अटेंडेंट को, अब आप मुतमईन हैं? हाँ मुतमईन मशीन हॉस्पिटल इंतज़ामिया का पूरा ताउन है आपके साथ? पूरा तामन किया साड़ा, बहुत अच्छा तामन किया। किसी किस्म की कोई फीस, कोई पैसे, कोई चार्जेस आपसे लिए गए हों? कुछ नहीं दिया, कुछ बिल्कुल मुफ्त चल रहा है? मुफ्त चल रहा, कुछ दवाइयाँ, ऑपरेशन सब मुफ्त? सब कुछ फ्री चल रहा। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना वहीद। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने ये हेल्थ कार्ड इशू करवाना है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन किन बीमारियों पर ये एप्लीकेबल है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो कार्ड हम यहाँ पे सेहत सहूलत कार्ड स्टार्ट हुआ है, इसमें बनाने के लिए तो इसको सिर्फ आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका बेसिकली वो है हेल्थ कार्ड। इसमें सिर्फ आपका घर का जो एक फ़र्द है जो कि सरबराह है घर का, उसके आईडी कार्ड के ऊपर जो है ना आपका वो ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे किया जा सकता है। ट्रीटमेंट में हमारे पास इनमें सर्जरीज़ हैं जिसमें हर्निया पित्ते की हो गई, उसके बाद यूरोलॉजिस्ट के रिलेटेड जो सर्जरीज़ हैं, जो ये सी सेक्शन है जो बड़े ऑपरेट होते हैं उनके रिलेटेड है। फिर उसके बाद एनवीडी नॉर्मल डिलीवरी जिसे कहते हैं वो है। उसके अलावा मेडिसिन के जो पेशेंट हैं जो कि हमारे पास डॉक्टर समीला बेग साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो कर रहे हैं उसको। उसके बाद कार्डियोलॉजी में डॉक्टर आमिर जमील साहब हैं जो उनको देख रहे हैं पेशेंट्स को, सारा ट्रीटमेंट इनमें ना बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। इनमें इसमें कोई किसी किस्म की किसी को कॉस्ट जो है ना वो नहीं आ रही, सब कुछ फ्री में हो रहा है ये वाला। एक तासुर दिया जाता है कि जब कोई मरीज़ किसी ऑपरेशन के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको बहुत लंबा टाइम पीरियड दे दिया जाता है, वो मजबूर हो जाता है कि वो पास से पैसे लगाए। ये इसकी हकीकत कहाँ तक है? ये अभी तक हमारे पास तो ऐसा सिनेरियो नहीं है। हमारे पास अभी तक कल से आज तक तकरीबन को 6 से 7 सर्जरीज जो हैं वो हो गई हैं और अभी भी जो हैं वो अभी ऊपर जनरल सर्जरीज हैं जो कि अपेंडिक्स की हैं वो भी अभी थोड़ी देर में होने वाली हैं। और ये पेशेंट वो हैं जो आज ही आए हैं और आज ही इनकी सर्जरीज हो रही हैं। इस कार्ड से सिर्फ एमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट अपना फ़ायदा उठा सकता है या आउटडोर में आके भी वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है? ये दोनों सूरत में है। अगर इमरजेंसी में आ जाता है, अगर उसको ट्रीटमेंट एडमिशन पे उसकी ज़रूरत है, उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इसका ट्रीटमेंट एडमिशन करके किया जाएगा तो वो भी फौरी तौर पे उसको इमरजेंसी में भी किया जाएगा। अगर आउटडोर में आ जाता है पेशेंट तो उसका भी यही है कि उनको हम अब एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो OPD वाली फ़ीस भी होती है जिसने पे की होती है वो भी उसको वापस रिटर्न कर दी जाती है। जो मेजर डिसीज़ हैं जिस तरह हार्ट से रिलेटेड हैं या किडनी से रिलेटेड हैं उसका भी इलाज इसी में इंक्लूड? जी बिल्कुल, वो भी इसी में हो रहा है। डायलिसिस वगैरह का? डायलिसिस भी इसी में हो रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह सेहत कार्ड से कितना आसान है इलाज करवाना और इस इलाज में आपकी अद्वियात, आपका ऑपरेशन, आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट किस तरह फ्री किया जा रहा है। हमने आपको दिखाया लोगों के कमेंट्स, हमने आपको गायनी वार्ड, डायलिसिस, कार्डिक वार्ड पूरी तरह से विज़िट करवाई। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह ये हॉस्पिटल प्राइवेटाइज होने के बावजूद अच्छे से तमाम मरीज़ों को देख रहा है, यही तवक्को की जाती है कि जो बाकी के हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसको इसी तरह फर्दर आगे लेकर चलेंगे।